आइए जानते हैं भादो माह के एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत महत्व क्या है और ये कब पालन किया जाएगा, इसका पारायण कब आएगा। सब कुछ हम लोग जानेंगे। व्रत का महत्व भी श्रवण करेंगे, तो संपूर्ण वीडियो आप देखते रहिएगा। इस भादो माह के एकादशी का नाम है पार्श्व एकादशी। ये 3 सितंबर 2025 को बुधवार को मनाया जाएगा। इसका प्रारंभ हो जाएगा 2 सितंबर रात को 9:30 बजे और समाप्त होगा एकादशी 3 सितंबर रात को 11 बजे। तो ये 3 सितंबर को ही रखा जाएगा, पालन किया जाएगा व्रत का। इसका व्रत महत्व हम लोग श्रवण करते हैं अभी सब मिल के। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा है केशव, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे केशव, कृपा करे सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पाप का शमन हो जाते हैं और मनुष्य स्वर्गों का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीचों पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उसे इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इस परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आप बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीला की। चतुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य हो, कृपया करे सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तथा युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि क्या करता था। अपनी इसी शक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्रों का स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त कि ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने की तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महल लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख लिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरा इस एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक शीश सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस एकादशी त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इससे चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पाप को नष्ट करने वाले इस एकादशी व्रत की कथा
कथा का सार दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्यों क्या बुरी होती है। जय श्री कृष्ण।